बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उस पुरानी लेक्चर के मुतालिक, यानी जो फुल कंप्लीट ग्रामर कोर्स है उसकी एक पार्ट या एक प्रोजेक्ट हम पढ़ रहे हैं, नाउन एंड नाउन्स टाइप्स। तो पहले हम नाउन को समझेंगे कि नाउन क्या चीज़ है और उसके टाइप्स कितने हैं। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो सब्सक्राइबर है वो कमेंट्स और लाइक के स्फेयर में अपनी पार्टिसिपेशन लाजमी किया करे। अब टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक के लिए टेबल और उसकी डेफिनीशन वो आप लोग ख़ुद भी पेज से जो है नोट कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली उसकी कॉन्सेप्ट को हमने समझना है। जिस तरह इंडियन अथर्स होते हैं या इंडियन बुक्स होता है या फॉरेन बुक्स होते हैं, पहले रूट मॉर्फोलॉजी चीज़ की बताते हैं, ओरिजिनेशन बताते हैं, तफसील डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं, तब जाके एट द एंड डेफिनीशन आपको दे देते हैं। तो ये जो नाउन है इसकी भी हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे, तब जाके हम डेफिनीशन, क्योंकि डेफिनीशन आप लोग रटी रटाई हुई चीज़ कब से आ रहे हैं। इस क्रेमिंग का और इस जो है मेमोराइजेशन का मैं बहुत ख़िलाफ़ हूँ, और आप लोगों ने कंसेप्चुअलिटी की तरफ आना है, अपना कंसेप्ट क्लैरिफाई करवाना है। तो नाउन की जो डेफिनीशन है वो बाद में हम करेंगे, पहले उसकी नाउन का जो वर्ड है वो क्या है। नाउन का वर्ड की जो मीनिंग है उसका मतलब होता है इसम, उर्दू में उसको कहते हैं इसम। अब इसम से आप लोग सब कुछ समझ चुके होंगे। तो नाउन अगर इसम है तो ये किस ज़बान का लफ्ज़ है, यानी नाउन इज़ अ वर्ड विच कम्स फ्रॉम द लेटन लैंग्वेज। लेटन लातीनी ज़बान का एक लफ्ज़ है जहाँ से ये आ चुका है, और लातीन में उसका नाम था नोमेन, NOMEN, नोमेन, विच मीन्स नेम। अब यहाँ तक तो आप लोग समझ गए कि नाउन का मतलब होता है नेम, लेकिन नाउन की ये जो मैंने यानी ओरिजिनेशन बता दी, यानी कहाँ से ये लफ्ज़ आ चुका है, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी क्या होती है? इल्म लसानियात या इल्म ज़बान की वो शाख्स होती है जिसमें अल्फाज की साख्त या इसके मानी से बहस होती है, यानी उसकी ओरिजिनेशन या मालेवकू के बारे में बताया जाता है उस वर्ड या नाउन का। और दूसरी बात यह है कि ये उसकी रूट मॉर्फोलॉजी वर्ड की बता देता है कि ये कहाँ से आता है। तो ये नाउन जो है बेसिकली लेटन वर्ड है, लेटन में नोमेन है, और नोमेन का मतलब होता है नेम। अब नेम जहाँ से हमें पता चल गया यहाँ से, तो अब उसकी डेफिनीशन की तरफ जाते हैं। डेफिनीशन उसका क्या बन सकता है, यानी वो किताबी डेफिनीशन की तरफ हम नहीं जाएंगे। अब चूंकि हमें एक आइडिया मिल गया तो हम अपनी डेफिनीशन खुद जो है यानी क्रिएट करेंगे। तो मैं आप लोग को सिंपल डेफिनीशन बताता हूँ। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी वो लफ्ज़ है जो हर चीज़ को नाम देता है। नाउन वो लफ्ज़ है जो हर चीज़ को नाम देता है, चाहे वो चीज़ हो, चाहे वो जगह हो, चाहे वो शख्स हो, या इसके साथ एक और चीज़ भी ऐड कर ले, आइडिया हो, ख्याल हो, उसको भी हम नाउन कह सकते हैं, उस आइडिया को। समझ आ गई इस बात की? अब उसके एग्जाम्पल अगर आप लोग नोट करना चाहे तो पर्सन के लिए बुआए और गर्ल भी हो सकता है, प्लेस के लिए सिटी और पिशावर भी हो सकता है, थिंग के लिए एप्पल और ग्लास भी हो सकता है, और आइडिया के लिए लॉ भी हो सकता है। तो इसी तरह ये तो नाउन था। अब उसकी टेबल की तरफ आते हैं। अमूमन आप लोगों ने नाउन के 5 टाइप्स या स्कूल या कॉलेजेस में जो है ये सिर्फ और सिर्फ 5 टाइप्स बताते हैं। मैंने उसके 10 कैटेगरीज 10 टाइप्स नोट किए हैं और 10 टाइप्स आप लोग के साथ शेयर भी कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मेरे साथ उसके कुछ और भी माइन्यूट फॉर्म में उसके और भी यानी टाइप्स मौजूद है, लेकिन आप लोगों की बेस के लिए ये 10 जो है इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। अब डेफिनीशन की तरफ उसी तरह हमने नहीं जाना, हमने हर यानी टाइप्स को की कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये किस चीज़ के लिए अंग्रेज़ी में इस्तेमाल होता है। और ये जो लेक्चर है ये हर लेवल, हर कॉमन मैन, ले मैन और हर स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये इंग्लिश की बुनियाद या फाउंडेशन बनाती है, बेस बनाती है। अब उसके टेबल की तरफ आ जाते हैं, यानी कितने नाउन है टोटल हमने नोट किए हैं
10 है हमारे पास जो टेबल आप लोगों के सामने जो है यानी स्क्रीन पे आ रहा है। तो नंबर 1 है कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब होता है आम, यानी जो नॉन स्पेसिफिक हो। अब ये कॉन्सेप्ट हमने जहन में रखना है कि नॉन स्पेसिफिक चाहे वो चीज़ हो, जगह हो, शख्स हो या आइडिया हो, वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। मसलन यानी रिलीजन भी हो सकता है, कोई रिलीजन हो सकता है, मतलब है बुद्धिस्ट भी हो सकता है, हिंदुइस्ट भी हो सकता है, इसी तरह इस्लाम भी हो सकता है, इस तरह सिटी मैन। और इसके यानी कॉमन नाउन के आगे वाला जो नाउन है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में एक चीज़ हम याद रखेंगे कि ये स्पेसिफिक होता है। वो पहला कॉमन नाउन नॉन स्पेसिफिक था और ये स्पेसिफिक है, यानी हर चीज़ की जो यानी स्पेशलाइजेशन या उसकी स्पेसिफाइड फॉर्म होती है वही उसकी स्पेशलिटी होती है, उसकी खासपन को जाहिर करता है प्रॉपर नाउन को। फॉर एग्जांपल मोहम्मद या कराची उसकी जो है एग्जांपल में हम लिख सकते हैं। असल जो टाइप है यानी तीसरी बड़ी टाइप एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो समझने की है, वो एब्स्ट्रैक्ट को आप लोग किस तरह समझेंगे? एब्स्ट्रैक्ट की मीनिंग है अखज़ किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया, डिडक्ट किया गया, यानी एक चीज से अखज़ किया गया, समथिंग दैट यू कैन नॉट परसीव विद योर 5 सेंसेस। अब इस डेफिनेशन को अगर हम देखें, जो 5 सेंसेस से हमें हासिल ना हो। सेंसेस क्या होते हैं? हवा से खमसा, यानी सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ हियरिंग, यानी इन 5 सेंसेस के बगैर जो चीज़ हमें हासिल हो जाती है और अखज़ कर लेते हैं, चाहे वो चीज़ हो, जगह हो, शख्स हो, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल लॉ है, यानी जो हमें फील हो सकता है लेकिन हम किसी अंदाज से उसको जो है 5 सेंसेस से नोट नहीं कर सकते, फील हमें होता है। बिलीफ, अकीदा, इस तरह हैप्पीनेस है। इस तरह इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बरक्स जो वर्सेस फॉर्म में यानी उसकी दूसरी, उसके मुकाबले में जो दूसरा नाउन की टाइप, दूसरी नाउन की टाइप है वो है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन वो नाउन होता है समथिंग दैट परसीव विद द 5 सेंसेस, जो 5 सेंसेस से मालूम हो सके, जैसे एप्पल है, ट्रेन है, क्लॉक है, यानी इस चीज़ को आप लोगों ने इस अंदाज में लेना है। अब 5वें और छठे नंबर पे जो है वो है काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल वो होती है कैन बी काउंटेड, ऐसे चीज़ें, ऐसी जगह, ऐसे अशखास, ऐसे आइडिया जिसको काउंट किया जा सकता है, यानी काबिल गिनती हो। और ऐसी चीज़ें या जगह या शख्स जो काबिल गिनती ना हो, कैन नॉट बी काउंटेड, वो अनकाउंटेबल कहलाती है। फॉर एग्जांपल काउंटेबल की मिसालें पेंसिल्स, एप्पल, ट्रेन्स, और जो अनकाउंटेबल की मिसालें हैं मिल्क, म्यूजिक और वाटर है। इसी तरह 7वां और 8वां नंबर, यानी 7वें नंबर पे कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन वो नाउन होता है, नाम से जाहिर है, जो मुरक्कब हो, यानी जो 2 छोटे वर्ड्स का मजमुआ हो। फॉर एग्जांपल कैसे? जैसे सी फूड है, सनफ्लावर है या स्नोबॉल है। और इसी तरह कोलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जो यानी कोलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड विच रिप्रेजेंट अ ग्रुप, यानी एक वर्ड होता है लेकिन पूरी ग्रुप की नुमाइंदगी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली, ग्रुप, टीम, इसी तरह के वर्ड को हम कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं। इस तरह 9th पोर्शन पे या 9वां नंबर जो है सिंगुलर नाउन का है, यानी रेफर टू 1 पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया को हम क्या कह सकते हैं? सिंगुलर, वाहिद नाउन जिसको हम कह सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल कैट हो गया, डॉग हो गया। और इसके बरक्स 10वां नंबर जो है प्लूरल है, यानी रेफर टू मोर देन 1, जैसा उसके यानी एक चीज़ की जमा उसकी प्लूरल हो जाएगी, जमा हो जाएगी, यानी डॉग से डॉग्स हो जाएगा और कैट से कैट्स हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।